नमस्कार दोस्तों, उत्कर्ष ऐप के अंदर एक बार मैं फिर से सबका स्वागत करता हूं। पिछली क्लास के अंदर हमने डीआई स्टार्ट किया था और डीआई में पाई चार्ट से संबंधित क्वेश्चंस किए थे। इस क्लास के अंदर भी हम उसको नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं। जहां पर हम लोगों ने पाई चार्ट संबंधित की, अब हम लोग ग्राफ से रिलेटेड, टेबल से रिलेटेड वो सब डिस्कस करेंगे बाय डायग्राम से। तो देखना, प्रश्न पहला, क्वेश्चन नंबर 23 तक हम लोगों ने पिछली क्लास में देखा था। इस लेक्चर्स के अंदर देखेंगे 24 से लेके नेक्स्ट जितने भी बन सकते हैं उसके बारे में देखते हैं। पहले तो ये देखिए 24 से 28 क्वेश्चंस क्या कह रहे हैं। दिए गए ग्राफ को ध्यान से पढ़कर प्रश्नों के उत्तर देने हैं। क्या कह रहा है ग्राफ, देखिए ये एक कंपनियां दे रखी है, सैमसंग, एलजी, एसटीसी, नोकिया और एप्पल। और ये जो डार्क कर रखा है वो डिमांड को डिनोट कर रहा है और जो व्हाइट है वो उत्पादन को डिनोट कर रहा है। मतलब सैमसंग के अंदर डिमांड 260 की है और उत्पादन कितना हो रहा है, 420 का हो रहा है। इधर एलजी की डिमांड 450 है लेकिन प्रोडक्शन कितना हो रहा है, 150। इस तरह से ये दे रखा है 200 और डिमांड 300 की है, ऐसा कुछ दे रखा है। प्रश्न पढ़ते हैं, देखो क्या कह रहा है। जिन कंपनियों में मांग इन डिमांड उत्पादन से ज्यादा है, बताओ कितनी कंपनियों में मांग है उत्पादन से, उनका उन कंपनियों से क्या अनुपात है जिनमें उत्पादन मांग से अधिक है। भाई टोटल 5 कंपनियां हैं, टोटल 5 कंपनियां हैं। जिन कंपनियों में मांग, मतलब ये जो डार्क वाला है वो ज़्यादा कहाँ पर, देखो इसमें है, एक ये और ये कितनी कंपनियां हैं, 3 कंपनियां हैं। 3 कंपनियां, तो पीछे कितनी बची, 2। तो आंसर कितना आएगा, 3:2। आंसर ए आएगा। 2:3 नहीं होगा, ध्यान रखना, 3:2 होगा। जिन कंपनियों में डिमांड उत्पादन से ज़्यादा है ऐसी 3 कंपनियां हैं और इधर कितनी हैं, 2 कंपनियां, 3:2। आंसर आ जाएगा ए ऑप्शन। पांचों कंपनियों की मिलाकर औसत मांग व औसत उत्पादन में कितना अंतर है। अच्छा, पांचों कंपनियों को मिलाकर उसका एवरेज निकालो, डिमांड का और उत्पादन का। चलो मिलाते देखते हैं, पांचों कंपनियों को मिलाते हैं। पहले अपन डिमांड कर लेते हैं। डिमांड कितनी है सर, 260, 450, 320, 220 और 300। ठीक है, इन सब को हम लोग जोड़ते हैं। जोड़ने का तरीका देखो, 200 और 400, 600, 600 और 300, 900, 900 और 200, 1100, 1100 और 300, 1400, 1400। ये ऊपर वाले जोड़ देते हैं, 20, 20 ये, 20 और 20, 40, 40 और 60, 100 और ऊपर के ये 50। तो 150 और 1400 कितने हो गए, 1550 हो गए। बट्टा में कंपनियां कितनी है सर, 1, 2, 3, 4, 5, 5 का भाग दे दो। 5 का भाग इसमें दिया तो बताओ ये कितना आया, 3 बार, फिर 1 बार और ये 310 आ गया इसका एवरेज। अब ऊपर बाकी वालों को जोड़ते देखो, 400 और 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1200, 1200 ये ऊपर के और जोड़ देते हैं। ऊपर के कितने हैं, 20 और 50, 70, 70 और 50, 70 और 50 कितने हो गए, 120, 120 और 1200, 1320। तो ये हो गया 1320। बट्टा में फिर से 5 का भाग दो। 5 का पाड़ा इसमें 2 बार, 32 के अंदर 6 बार, 20 के अंदर 4 बार। इन दोनों का डिफरेंस निकाल लो। डिफरेंस निकालेंगे तो 10 में से 4 जाएगा 6, इधर 30, 30 में से 26 जाएगा 4। आंसर 46 आना चाहिए, 46। ए ऑप्शन, डी ऑप्शन हो जाएगा। इजी क्वेश्चन है। एचटीसी कंपनी की डिमांड सैमसंग कंपनी के उत्पादन का लगभग कितना परसेंट है। लगभग पूछा है, एग्जैक्ट नहीं पूछा है, लगभग। एचटीसी की डिमांड बताओ, एचटीसी की डिमांड कितनी है। ये एचटीसी डिमांड कितनी है, 320। बट्टा में सैमसंग का उत्पादन, सैमसंग का उत्पादन कितना है, 420 और इंटू 100। 0 से 0 काटो, ये 16 बार, ये 21 बार। तो आंसर आएगा 1600/21। 1600/21। अब 21 का भाग देना पड़ेगा, 1600/21। 21 का भाग अपने को देना पड़ेगा। देखो या तो 7 बार या 8 बार जाएगा। 7 बार गुणा करता तो 7 दूनी 14, 147 होता है। ठीक है, यानी 7 बार तो जाएगा ही। इसमें से इसको घटाऊंगा ना, 160 में से 147 घटाऊंगा तो 13 बचेगा, 13 बचेगा और 130। अब बताओ 130 के अंदर 7 का पहाड़ा बताओ, सॉरी 21 का पहाड़ा देना है। 21 का पहाड़ा कितनी बार जाएगा, 6 बार। तो ये हो जाएगा 6 दूनी 12, 126। पीछे बचेगा 4, यानी सर 76 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा।
अब मुझे बताओ 76 पॉइंट समथिंग अप्रोक्सीमेट किसके आसपास है? 77 के, तो आंसर 77 हो जाएगा। अप्रोक्सीमेट पूछा ना, अप्रोक्सीमेट पूछा तो आंसर 76 पॉइंट समथिंग कुछ रहेगा। प्रश्न संख्या 27 देखिए, नोकिया की डिमांड का एलजी कंपनी के उत्पादन से क्या अनुपात है? नोकिया की डिमांड बताओ, नोकिया की डिमांड कितनी है सर? 220। और एलजी का उत्पादन कितना है सर? एलजी का उत्पादन 150। ठीक है, 150, जीरो से जीरो कट गया, आंसर 22:15, सी ऑप्शन हो जाएगा। आंसर कौन सा हो जाएगा? सी ऑप्शन। लास्ट क्वेश्चन, एलजी, एचटीसी और एप्पल कंपनियों की कुल डिमांड, सभी कंपनियों की कुल डिमांड का कितना % था? भाई सभी कंपनियों की कुल डिमांड तो हम लोगों ने पहले भी कर रखी है ना भाई, सभी कंपनियों की कुल डिमांड तो हमने पहले भी कर रखी है, ये पढ़ा। सभी कंपनियों की कुल डिमांड 1550 थी, सभी की 1550। अब इन तीनों की जोड़ देते हैं, और ठीक है, इन तीनों की जोड़ देते हैं, बट्टा में तो 1550 आएगा भाई। ठीक है, 1550 आएगा। पूछा ना, इनकी मांग, सभी कंपनियों की कुल मांग का कितना है? बट्टा में तो 1550 आएगा, 1550। ऊपर क्या आएगा? ऊपर एलजी, एचटीसी और एप्पल, एलजी, एचटीसी और ये एप्पल, इन सबको जोड़ देते हैं। ये वाला और ये वाला जोड़ते हैं। बताओ कितना हुआ? 400 और 300, 700, 700 और 1000, 1000 यानी 1070। कितना हो जाएगा? 1070 और इंटू 100। जीरो से जीरो काट देना, 5 का पहाड़ा इसमें 20 बार, 5 का पहाड़ा इसके अंदर देना 3 बार और 1 बार, तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये जीरो जीरो हो गया, 7 दूनी 14 और ये 2, बट्टा में 31, ये आएगा। यही कुछ आएगा ना। अब भाग देते हैं, इसमें 7 बार देते हैं तो 7 3 21, नहीं सर 7 बार नहीं आएगा, 6 बार जाएगा, 6 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा, लेकिन लगभग नहीं पूछा है, तो आंसर क्या जाएगा? नन ऑफ दीज आएगा भाई। आंसर इसका क्या आएगा? नन ऑफ दीज आएगा। क्या बात समझ में आई भाई? एलजी, एचटीसी और एप्पल, भाई एलजी, एचटीसी और एप्पल की डिमांड देखी हमने, तो डिमांड इन सबको जोड़ा, 400 और 300, 700, 700 और 300, 1000, 1070, तो ये लिख दिया 1070। बट्टा में टोटल 1550 हम लोगों ने पहले का रखा, इंटू 100, यहाँ से कैल किया तो 6 पॉइंट यानी 69, 68 समथिंग कुछ आएगा। तो ऑप्शंस लगभग नहीं पूछा है, तो आंसर ये आ जाएगा, इनमें से कोई नहीं आंसर आ जाएगा। बताइए, यहाँ तक किसी भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत है क्या? ये जो मैंने अभी क्वेश्चंस किए हैं 24 से 28 जो क्वेश्चंस किए थे, उसमें हम लोगों ने क्या किया? देखो, 24 से 28 के अंदर एक ही टाइप के क्वेश्चंस थे, डिमांड और प्रोडक्शन था। यहाँ से हम सब ने कैलकुलेशंस किया। तो पहला प्रश्न सिंपल सा क्वेश्चंस था भाई, ज़्यादा इसमें 3, इस पे 2, 3:2 हो गया। दूसरे वाले क्वेश्चंस में औसत मांग और औसत उत्पादन था, उसका हम लोगों ने एवरेज निकाला और अंतर निकाला। इधर लगभग पूछा तो 77 हो गया, और यहाँ पर सिंपल सा क्वेश्चंस था। प्रश्न संख्या 29 से 32 देखिएगा। 29 से 32 क्या कह रहा है? नीचे दिए गए दंड चित्र में, ये जो बार डायग्राम है उसमें वर्ष 2008 से लेके 2015, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 और 15, ठीक है 15, ये जो 8 साल है उसमें कंपनी ए के राजस्व दर्शाया गया है। मतलब 2008 के अंदर 112 करोड़ का टर्नओवर हुआ है। इधर 140 करोड़, 154 करोड़, 170, 180, 190, 200, 250 ऐसे टर्नओवर दे रखा है। प्रश्न पढ़ते हैं एक बार, देखो। वर्ष 2009 से 2015 तक कितने वर्षों में गत वर्षों की तुलना में राजस्व में वृद्धि 15 करोड़ रुपए से अधिक रही? भाई अप्रोक्सीमेटली सिंपल सा निकालना है, कितने में 15 से अधिक हुआ। मुझे ये बताओ, 112 से 140 हुआ, 15 करोड़ से ज़्यादा हुआ, तो एक साल तो ये हो गया, कौन से में? 2009 के अंदर हो गया। एक तो ये हो गया अपना 2009 के अंदर 140 यहाँ पर हुआ। इधर देखो 140 से 154, नहीं सर 15 से कम है। 154 से 170, ये 16, ये 15 से ज़्यादा है। इधर सर 10, इधर 10, इधर 10, लेकिन यहाँ पर वापस देखें तो ये ज़्यादा है। कितने वर्ष हो गए? 3 साल ऐसे हो गए। कितने साल हो गए? 3 साल।
3 साल ऐसे हैं जिसमें 15 करोड़ से भी अधिक हुआ है। देखो ये वाला नहीं करेंगे हम लोग, यहां से यहां तक 14 करोड़ का ही हुआ ना, 15 करोड़ से अधिक तो 3 साल हैं। वर्ष 2010 में गत वर्ष की तुलना में राजस्व में कितने % की वृद्धि हुई? 2010 में, ये रहा 2010 में 154, यहां पर 140, कितनी वृद्धि हुई सर? 154, 140 से 154 हो गया, कितना? 14 बढ़ा। किस पे बढ़ा? 140 पे, और परसेंटेज निकालने के लिए इंटू 100। ठीक है, 0 से 0 कट गया, 14 से 14 कट गया, आंसर कितना हो गया? 10%। आंसर कितना हो गया? 10% आंसर हो गया। वर्ष 2015 का राजस्व वर्ष 2014 के राजस्व का कितना % है? 2015 में कितना है सर? 250। 2014 में कितना है? 200। 250 200 का कितना % है? तो इंटू 100। 20 से 20, 250 का आधा 125, कितना आ जाएगा सर? 125% आ जाएगा। वर्ष 2011 में वर्ष 2015 तक प्रति वर्ष औसत राजस्व करोड़ कितना है? भाई 2011 से शुरू करना है, यहां से लेके यहां तक का एवरेज पूछा है भाई, एवरेज ही निकालना है ना। ठीक है, एवरेज निकालना है तो एवरेज अपन लोग क्या करते हैं, कोई भी ले लो। 170 तो है ही है सर, 170 तो सब में है ही। ऊपर वाला कोई जोड़ता हूं ना, 10 और इधर 20, 10 और 20 30, 30 और 30 कितने हो गए? 60, 60 और ये कितना हो जाएगा? 60 और ये हो जाएगा आपके 50। 60 और 50 कितने हो गए? 110, 110 और 30, 110, 140, कितना हो गया? 140। और बट्टा में 1 2 3 4 5, 5 का भाग दे देते हैं, 5 का पहाड़ा इसमें देते हैं। कितनी बार जाएगा सर? 2 बार जाएगा। 40 में 8 बार जाएगा। 28, 170 में 28 जोड़ दीजिए, 8 9 1, 198 आंसर आ जाएगा, 198 आ जाएगा। अरे समझ में आया? औसत निकाल रहा हूँ, औसत में एवरेज 170 तो सब में है ही है भाई, एवरेज 170 से तो नीचे जाएगा नहीं ना। तो 170 से ये कितना है? 10 अधिक है, ये कितना है? 20, ये कितना है? 30, तो 10 और 20 30, 30 और 30 60, 60, और ये कितना है? 50 और 60 कितने? 110, 110 और 30 140, 140 में 5 का भाग दे दिया तो 28, 28 70 में जोड़ दिया, आंसर 198 हो गया। ठीक है, तो ये वाला डीआई बिल्कुल इजी था। ये वाला जो डीआई था अभी हम लोगों ने देखा, बहुत सिंपल सा डीआई था। ठीक है, 29, 30, 31 और 32 जो 4 क्वेश्चंस थे, बहुत सिंपल सा। 2009 से 2015 तक कितने वर्षों में 15 करोड़ से अधिक था? तो हम लोगों ने देख लिया गैप कहाँ पर 15 करोड़ से अधिक है, 15 का गैप अंतर है, वो हो गया। इसमें गत वर्ष की तुलना में राजस्व में कितने % हुई? तो देखा तो 14 हुई। तो यहाँ से ये वाले प्रश्न में था तो परसेंटेज निकालना था, तो बहुत ईजी हो गया। और इसमें भी हमें एवरेज निकालना था, तो सबको जोड़ा, आंसर आ गया। कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत सिंपल से क्वेश्चंस हैं। ठीक है, आराम से हम लोग इन क्वेश्चंस को हल कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित तालिका दिए गए वर्षों में किसी नगर की जनसंख्या के प्रतिशत परिवर्तन को दर्शाती है। ठीक है, दिए गए चार्ट को पढ़ें और प्रश्न के उत्तर देखें। ये जनसंख्या में प्रतिशत वृद्धि बता रहा है भाई, जनसंख्या में प्रतिशत वृद्धि बता रहा है। परसेंटेज इंक्रीज इन पॉपुलेशंस, भाई 2014 में 4% इंक्रीमेंट हुआ था, 2005 में 6%, 2006 में 3, 7 में 4, 2008 में 8, ये इसका ग्रोथ दे रखा है। ठीक है, ईयर में ग्रोथ दे रखा है। आगे पढ़ते हैं, देखना प्रश्न क्या कह रहा है। इन 8 वर्षों में किस वर्ष में सबसे अधिक जनसंख्या रही है? भाई सबसे ज्यादा किस में जनसंख्या रही होगी? सर सबसे ज्यादा ग्रोथ किस में हुआ? उसमें ही रही होगी। सबसे ज्यादा ग्रोथ किस में हुई? 2008 में। बस सिंपल सा आंसर 2008 है, बहुत सिंपल सा आंसर है 2008 इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। 2009 में नगर की जनसंख्या कितनी थी? 2009 में कितनी थी? 2009 में इंक्रीमेंट कितना है? 3। अरे भाई संख्या निकाल सकता हूं क्या? हमारे पास डाटा नहीं है तो हम डाटा कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो हम आंसर क्या होगा? ज्ञात नहीं कर सकते हैं। इसमें ऐसे मत कर देना 2009 के अंदर ऐसे करके आ जाओ 3। ठीक है, 3 नहीं है, 3% में परिवर्तन है भाई, ये जनसंख्या नहीं है, ध्यान रखना, ये जनसंख्या ग्रोथ है।
तो हम लोग डाटा नहीं है इसलिए ज्ञात नहीं कर सकते। 35 नंबर क्वेश्चन, 2005 से 2008 तक नगर की जनसंख्या वृद्धि का प्रतिशत क्या था? 2005 से 2005 में कितनी थी? 6 थी। और 2008 में कितनी थी सर? 8 थी। तो मुझे ये बताओ कितना परसेंट परिवर्तन हुआ? 6 से 8 कितना सर? 2 किस पे? 6 पे इंटू 100, 2 का पहाड़ा इसमें 3, आंसर आएगा 33 सही 1/3%, 33.33। आंसर बी ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? बी ऑप्शन। दिए गए संपूर्ण वर्षों में कितने वर्षों की जनसंख्या में कमी आई है? भाई कितने वर्षों में कमी आई? देखो यहां बढ़ा, यहां कमी आई, एक तो ये हो गया, यहां बढ़ा, यहां बढ़ा, यहां कमी आई, तो एक तो ये हो गया, यहां बढ़ा, यहां बढ़ा, कितने वर्षों में? 2 वर्षों में। 2 साल ऐसे थे, 2005 से 2006 हुई तो जनसंख्या घट गई थी, और 2008 से वापस 2009 में जनसंख्या घटी थी। ऐसे कितने साल हैं? 2 साल ऐसे थे जिसमें जनसंख्या में इंक्रीमेंट की जगह क्या हुआ था? डिक्रीमेंट हुआ। ठीक है, तो ये छोटी सी डीआई, किसी को कोई प्रॉब्लम? भाई इसमें भी किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये जो 4 क्वेश्चंस थे जनसंख्या ग्रोथ के, बहुत सिंपल सा। 8 वर्षों में किस वर्ष में सभी से अधिक जनसंख्या थी? तो ग्रोथ जिसमें सबसे ज़्यादा उसी में जनसंख्या ज़्यादा रही होगी। 2009 में जनसंख्या हम ज्ञात कर नहीं सकते क्योंकि जनसंख्या में परसेंटेज परिवर्तन दे रखा है। 2005 से 2008 तक की जनसंख्या वृद्धि का प्रतिशत बहुत सिंपल से 6 से 8 2 बढ़ा था। ठीक है, और इसमें ये था। तो हम लोगों ने ये 36 क्वेश्चंस भी देखे। अगला डीआई देखिएगा आप लोग, 37 से 40 क्या कह रहा है? देखो, नीचे दी गई तालिका में वर्ष 2012 से वर्ष 2016 तक 5 कंपनियों के उत्पादन 1000 टन में दे रखे हैं। ठीक है भाई, ये 5 कंपनियां हैं, PQRST, और ये ईयर है 2012, 2013, 2014, 2015, 2016। यानी पी कंपनी के अंदर 302 इंटू 1000, मतलब 302 इंटू 1000 टन का उत्पादन हुआ है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं एक बार क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर है अपने पास 37, 38, 39 और 40। 4 क्वेश्चन है भाई। कंपनी आर का वर्ष 2012 से 2016 तक कुल उत्पादन कितना है? कैलकुलेशंस। आर का देखना है, तो सर आर कहाँ है? ये पड़ा आर ये पड़ा है। 2012 से 2016, यानी इन सब को जोड़ना पड़ेगा, इन सब को जोड़ना पड़ेगा। इकाई अंक पे भी देख लेते हैं, हालांकि इकाई अंक 4 2 जगह है, देखते हैं। 8 और 2 कितने हुए? 10, 10 और 8 कितने हुए? 18, 10 और 8 कितने हो गए? 18, 18 और 6 कितने हुए? 24, 24 आएगा 4, 24 आएगा 4। औसल का 2, 2 और 5 कितने हुए? 7, 7 और 6 कितने हुए? 13, 13 और 9 कितने हुए? 22, 22 और 7 कितने हुए? 29, 29 का 9। औसल का 2, 1 2 3 4 5 और 6, 12 और 1 13, 1394 आएगा। कितना? 1394 इंटू 1000 टन हो जाएगा। टोटल पूछा था, कैलकुलेशंस। वर्ष 2013 में सभी कंपनियों के कुल उत्पादन का औसत कितना है? 2013 में, ये है 2013, इसमें एवरेज निकालना है भाई। इन सब को जोड़कर 5 का भाग देना पड़ेगा, इन सब को जोड़कर 5 का भाग देना पड़ेगा। जोड़ देते भाई, 6 और 2 8, 8 और 8 10, 8 और 8 16, औसल का 6, मतलब 6 औसल का 1, 9, 9 और 6 15, 15 और 6 21, 21 और 6 5, 21 और 5 कितने होते हैं? 26, 2 असल, 2 और 3 5, 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। और बट्टा में बताओ, बट्टा में कितना है सर? 5, 5 का भाग देना है इसमें। 5 का पहाड़ा इसमें 3 बार, 15 पीछे बचे 3, 36 में 5 का पहाड़ा 7 बार, 16 में 3 बार, 10 के अंदर 2 बार। ऐसे कैसे हो गया? 373.1 कैसे है?
वापस देख लेता हूँ, वापस देख लेते हैं। 6 और 2 8, 8 और 8 16, 16 का 6, औसल का 1, 9, 9 और 6 15, 15 और 6 21, 21 और 5 26, औसल का 2, 2 और 3 5, 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, एकदम सही है। 5 का पहाड़ा 3 बार, 5 का पहाड़ा 3 बार जाएगा, पीछे बचेंगे आपके 3। 36, 36 के अंदर 5 का पहाड़ा 7 बार, पीछे बचेंगे 1। 15 के अंदर 3 बार, ठीक है, पीछे बचेगा 1। और 10 के अंदर देंगे तो सर 2 बार, 373.2 ही आएगा, 373.2 ही आएगा। ऑप्शन तो 373 पॉइंट लगभग भी नहीं है ना, 373.2 कर लेते ना इसको। आंसर कौन सा हो जाएगा? बी ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? बी ऑप्शन अपना आंसर आएगा। देख लीजिए एक में इसमें यही तो आएगा, सभी को जोड़कर 2013 के तो जोड़ रहा हूँ मैं, सही जोड़ रहा हूँ। 2013 को सबको जोड़कर कितनी कंपनियां हैं, कितने 5 हैं, 5 का भाग दे देते हैं तो आंसर कितना आ जाएगा अपना 373.2। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, आप लोग वापस देख लेंगे इसको अभी, ठीक है। वर्ष 2014 में कंपनी आर का उत्पादन वर्ष 2013 में कंपनी आर के उत्पादन से कितने % अधिक है? ये भी कैलकुलेशंस रहेगा भाई। 2014 में कंपनी आर का उत्पादन, ये है सर 2014, उसमें आर में ये पड़ा 2013 में कंपनी आर, यही 2013 में कंपनी आर ये पड़ा, ठीक है। कंपनी आर 2014 में कंपनी आर का उत्पादन 302, 2013 में कंपनी आर के उत्पादन 268 से कितने अधिक हैं? भाई अधिक हैं तो पहले तो इसमें देख लेते हैं ये कितना अधिक है। तो 2 इधर से और 68, 68 मतलब कितना हो गया सर 32, 32 33 और 34, 34 अधिक है किस पे सर 268 पे, और इंटू 100 कर लेना, इंटू 100 कर लेना, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग इसको सॉल्व करते हैं तो देखिएगा कितनी बार भाग जा सकता है। मैं इसको किससे काटे, देखो 2 से ही काटता हूँ तो सर ये 17 बार, और ये 2 से कटेगा तो 1 टाइम, फिर 3 टाइम, और फिर 4 टाइम, ठीक है 4 टाइम हो जाएगा। 17 का पहाड़ा तो जाएगा नहीं सर, ठीक है 17 को यहीं रखता हूँ। ये 50 बार, और ये इसका और आधा करते हैं तो सर 6 बार, और इधर गया तो 14 में 7 बार, ठीक है ये हो गया। अब मुझे बताओ यदि ये 68 होता तो पूरा पूरा भाग जाता, भाई ये 68 होता तो 4 बार, और 4 बार होता 17 में इसमें भाग दूंगा तो 17 का पहाड़ा इसके अंदर लगभग देते हैं तो 4 बार, ठीक है। हालांकि 4 बार नहीं जाएगा, 3 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा, ठीक है 3 पॉइंट समथिंग कुछ, 4 बार दे देता हूँ एक बार। तो 50 के अंदर 4 का भाग देंगे, 50 के अंदर जब 4 का भाग देंगे 12.5, ठीक है 12.5 यानी 12.5 से ज़्यादा आएगा, थोड़ा सा 12.5 से ज़्यादा आएगा। तो 12.5 से थोड़ा सा ज़्यादा देखें तो 12.68, ए ऑप्शन अपना आंसर हो जाएगा। भाई यहाँ से आप लोग थोड़ा सा दिमाग चलाएं तो सर ये था मैंने इसको काट दिया, 17 का पहाड़ा इसमें 68 होता तो पूरा पूरा जाता 4 बार, इसका मतलब 4 बार नहीं जाएगा सर, 3 पॉइंट समथिंग कुछ रहेगा, मैं तो मान लेता हूँ 4 बार है। और 50 में जब 4 का भाग दूंगा तो 12.5 आ रहा है, लेकिन 4 से भी कम का भाग देता तो 12.5 से और ज्यादा कुछ आता तो 12.68 लगभग आंसर कितना हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा 12. वर्ष 2014 में सभी कंपनियों का उत्पादन, भाई सभी कंपनियों का उत्पादन करना है 2014 में, इन सबको जोड़ना है, इन सबको हमें जोड़ना पड़ेगा पहले तो, ठीक है। वर्ष 2015 में सभी कंपनियों का उत्पादन से कितने % कम है? अच्छा कैलकुलेशंस रहेगी भाई, इनको भी जोड़ना पड़ेगा और इसको भी जोड़ना पड़ेगा और फिर वापस परसेंटेज भी निकालना पड़ेगा। क्या 2014 का हमने पहले कहीं जोड़ा था क्या? पहले तो ये देख लेते हैं 2014 का कहीं पहले तो नहीं जोड़ रखा है, यदि पहले जोड़ रखा है, अभी तो देखो मेरे को देखना पड़ता है, बाकी तो
ठीक है। बाकी तो अपने को 2014 का हम लोगों ने पहले कभी नहीं जोड़ा है, हमें यहीं पर जोड़ना पड़ेगा। पहले तो आप फटाफट इसको जोड़ो और इसको भी जोड़िए, यहाँ से जोड़िए और उसके बाद में यहाँ से परसेंटेज निकालिए, आंसर आ जाएगा। पहले तो ये जोड़ के बताइएगा कितना होगा। 2 और 4 6, 6 और 2 8, 8 और 2 10, 10 और 4 14, हौसल का 1, 2, 2 और 4 6, 6 और 7 13, 13 का 3, हौसल का 1, ठीक है। ये 5 और 4 9, 9 और 3 12, 13 14 15, 15 और 5 20, 2034, ठीक है। 2034 हो गया। इधर इनको जोड़ते हैं, देखो भाई 3 और 9 12, 12 और 8 20, 20 और 8 28, 28 और 7 35, हौसल कितना गया 3, ठीक है। 28 और 7 35 हो गए, हौसल का 3, 3 और 2 5, 5 और 9 14, 14 और 9 23, 23 और 9 32, 32 का 2, ठीक है। 32 का 2, हौसल कितना गया 3, ठीक है। 3 गया तो ये तो हो गया सर 15 16 17 18 19 20 21 22 23, ठीक है। कितना आ जाएगा 23 25। अब प्रश्न पढ़ा क्या, देखो 2014 में सभी कंपनियों का उत्पादन इतना, 2015 में सभी कंपनियों का उत्पादन से कितना प्रतिशत कम है। भाई ये कितना कम है, पहले तो ये देखो, इसमें से इसको घटाएंगे सबसे पहले, तो घटाते हैं सर। इसमें से इसको 5 में से 4 जाएगा 1 रहेगा, 12 में से 3 जाएगा 9 रहेगा, ठीक है। यहाँ 22 में से 20 जाएगा 2 रहेगा, 291 कम है। किससे, से किसके साथ है 2015, 2000 मतलब 23 25 और इंटू 100 कर लेना, आंसर आपका आ जाएगा। इंटू 100 कर लेना अपना आंसर। मैं इसमें 25 का भाग जा रहा भाई, 25 का भाग दे देते हैं इसमें 4 बार, इसमें 25 का भाग दे देते हैं, इसमें 25 का भाग। लगभग पूछा है क्या, लगभग नहीं है, इसका मतलब कैलकुलेशंस करनी पड़ेगी भाई। 25 का पहाड़ा इसमें दे देते हैं तो सर 25 का पहाड़ा 9 बार चला जाएगा, 25 का पहाड़ा 9 बार जाएगा, ठीक है। 25 का पहाड़ा 9 बार, 225 होता है, 225। पीछे कितने बच गए 225 मतलब पीछे बच गए 7, 75 के अंदर 25 का पहाड़ा 3 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा 3 बार। अब ये हो गया आपका 93, ठीक है 93। तो अब यहाँ से आप लोग और तो देखो सर, मैं इसको 31 से काटता हूँ, 31 से सर 310 होता है, 31 है ना, 310 नहीं 93, चलो 4 से गुणा करते हैं फिर 90, और तो इसमें 3 से कट रहा है क्या, अच्छा 3 से कट रहा है ना प्रभु, 3 से काटते हैं, ये 3 बार 31 बार, ये 3 से काटते हैं, ये 3 से कटेगा 9 बार, 27 पीछे 2 बचेगा ना, 21 में 3 का पहाड़ा 7 बार, ठीक है। ये हो जाएगा। अब आप लोग देखो 31 का पहाड़ा इसमें देते हैं भाई, 31 का पहाड़ा इसमें हम लोग देते हैं तो लगभग देखें तो 3 बार तो होता है तो 93, ठीक है। लगभग देखें तो 3 बार होता है तो ठीक है 93 होता है, यानी सर 3 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा भाई, 3 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा। और 3 इंटू 4 करता हूं तो 12, ठीक है, यानी सर 12 पॉइंट समथिंग कुछ रहेगा भाई। 11 ये तो रहने का कोई सवाल ही नहीं है, ठीक है। और ये तो सर बहुत ज्यादा हो जाएगा भाई, ये तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो अपन अप्रोक्सीमेट लगा रहे हैं भाई, 31 का इसमें भाग देता था, 93 तो होता ही है, ठीक है 93 तो होता है। उसके बाद पीछे कुछ बचेगा 4, पीछे 0 लगाऊंगा तो सर 12 पॉइंट समथिंग एक वगैरह रहेगा। तो 12 इंटू 4 करते हैं ना, तो लगभग ये देखें तो ये आएगा 12.5 आएगा। कितना आंसर आ जाएगा 12.5 अपना आंसर आएगा। देखो कैलकुलेशंस नहीं करना, थोड़ा सा अप्रोक्सीमेट लगाइए। हम लोगों ने ये क्वेश्चंस देखे कहां से, 4 क्वेश्चंस देखे। अब नेक्स्ट देखते हैं, वापस देखिए नीचे दी गई तालिका में 6 शहरों में शिक्षित लोगों के प्रतिशत को दर्शाया गया है, ठीक है। 6 शहर हैं, 1 2 3 4 5 6 शहर हैं। परसेंटेज ऑफ लिटरेट पीपल, ठीक है, ये परसेंटेज दे रखा है भाई, इतने परसेंट लोग हैं, मेल और फीमेल भी दे रखा है, ओके। शिक्षित लोगों में पुरुष और महिलाओं के अनुपात को भी साथ में दर्शाया गया है। पढ़िएगा प्रश्न क्या कह रहा है। यदि शहर 4 की कुल जनसंख्या इतनी है, कितनी है गिन लो, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख 60 लाख हैं शहर की, तो शहर ए में शिक्षित लोग कितने हैं सर। ये जो 60 आप कह रहे हो ना, 6 0 लगा दो,
शहर 4 की कुल जनसंख्या इतनी है, तो शहर 4 में शिक्षित लोग कितने हैं? सर इसका शिक्षित लोग कितने हैं, तो शिक्षित हैं तो इसको शिक्षित कितने हैं 4 के अंदर, 4 में 63 हैं, तो सर 63 को इससे गुणा करके बट्टा में 100 कर दो। 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, बस 1 2 3 4 6 3 18 36 और 37 378 आएगा। 378 कौन सा ऑप्शन हो गया सर? ये वाला। भाई ये जीरो देखो, जीरो कम कैसे पड़ रहे हैं, कहाँ गए जीरो? सर की कुल जनसंख्या इतनी है, तो सर 4 में कितने लोग शिक्षित हैं? 63 है। 3 3 6, 3 और 3 6, सही है। 2 जीरो कट गए, 4 जीरो तो आएगा ना, 4 जीरो आएंगे। तीन 378 हैं, ठीक है। 1 जीरो हो सकता कम ज़्यादा हो, ठीक है, वो देख लेना। यदि इसमें ये हैं तो एक जीरो और लगा लेता हूँ, तो इस वजह से आंसर बी ऑप्शन ही होगा, ठीक है। कहीं पर हो सकता है जीरो कम हो, 4 जीरो आएंगे ना, 4 जीरो ऑप्शंस में आएंगे। 63 को गुणा करना 6 से, 6 से गुणा करेंगे तो यही आएगा। शहर 6 की, क्वेश्चन नंबर देखना, शहर 6 की कुल जनसंख्या इतनी है, कितनी है? 2 लाख। सॉरी। शहर 6 की कुल जनसंख्या, शहर 6 की कुल जनसंख्या है वो 2 लाख है। शहर 2 की कुल जनसंख्या कितनी है? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। सॉरी, 2,20,000 है। शहर 2 के शिक्षित पुरुष और शहर 6 के शिक्षित महिलाओं के बीच क्रमशः अनुपात क्या होगा? थोड़ी सी कैलकुलेशन रहेगी भाई। पहले तो शहर 6 की जो जनसंख्या ना वो इतनी है। अब यहाँ से सबसे पहले तो यदि अपने को अनुपात पूछा है ना, तो अनुपात पूछा है तो मुझे तो बताओ सर, यहाँ पर ये जो 2 लाख हैं, ठीक है, यहाँ पर ये 2 लाख है, उसमें शहर 2 के सॉरी, शहर 6 की शिक्षित महिलाओं के बीच अनुपात कितना है? पहले तो मुझे बताओ शिक्षित है कितने हैं, ठीक है। ये 6 की बात कर रहा हूँ, 6 में शिक्षित कितने हैं? 58, 58। ये तो शिक्षित टोटल आ गया। उसमें भी किसका? शहर में महिलाओं का, उसमें भी महिलाओं। मुझे बताओ, ये तो आ गया शहर 6 के अंदर महिला, महिला कितना है सर? 3 है। तो सर इसको 3 से गुणा करना और बट्टा में, ठीक है, बट्टा में, यहाँ बट्टा में 100 भी तो है, और टोटल कितना है सर? 5। ये हो गया। शहर 2 की तरफ आते हैं। शहर 2 में जनसंख्या है सर 22, और ये 3 5 जीरो लगा लो, इनटू, ठीक है, 4 जीरो ना, ठीक है। उसमें शहर 2 में शिक्षित पुरुष, पहले तो टोटल शिक्षित 2 में कहाँ है? 85, तो 85 बट्टा 100 इनटू पुरुष पूछा है 7 बट्टा 11। बस यहाँ से आप लोग कैलकुलेशंस करना, आप लोगों का आंसर आ जाएगा। चलिए, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो, 1 2 3 4, 1 2 3 4, और 2 से काटता हूँ तो 2 से ये 11 बार, 2 से ये 10 बार, ठीक है। 11 से ये 11 कट गया, और किससे काटें? और तो सर, और तो अच्छा, 5 का पहाड़ा इसके अंदर, 5 का पहाड़ा इसके अंदर 2 बार, 5 का पहाड़ा इसमें 2 बार, और किससे काटें? और तो सर ये किसी से कटेगा भी नहीं, 7 से वो नहीं कट रहा ना। 7 इंटू 5 35, 5 आएगा इधर से, ठीक है, इधर से 5 आएगा। चलो गुणा करते, 7 इंटू 5 35, 35 का 5, हौसल का 3, 7 8 56, 57 58 59, ये ले लिया 59, ठीक है। इधर से करते हैं तो 2 इंटू 3 6, 6 इंटू 8 48, 6 इंटू 5 30, 30 और 4 कितने भाई? 34, तो ये हो गया, ठीक है, 348 और 500
95 होगा। 348 595, देखिएगा ऑप्शंस ध्यान रखें, 348 595 595 348। अब अच्छे से प्रश्न को ध्यान रखना, ये जो मैंने लिखा है 2 लाख वो कौन है 6, यानी इधर सर 6 हैं और इधर 2 हैं भाई, ये मैंने जो है ये 6 का है और इधर 2 का है। आपसे क्या पूछा है देखना, शहर 2 में शिक्षित पुरुष, शहर 2 में शिक्षित 595, ये आंसर सी ऑप्शन होगा। ध्यान रखना सी ऑप्शंस होगा, ए ऑप्शंस करके मत आना, ए ऑप्शंस गलत हो जाएगा। हमने पहले 6 का लिखा, पहले 2 का लिखा है, पहले उधर 6 का लिखा था, इधर हमने 2 का लिखा था, अपने को पूछा उल्टा है तो उल्टा कर देना। प्रश्न संख्या ये देखिए 43, यदि शहर 5 में ये लिखा है 2,59,210 शिक्षित महिलाएं हैं, तो 5 की कुल जनसंख्या कितनी है भाई? थोड़ी सी कैलकुलेशंस रहेगी। ये जो 25 92 10 है ना, ये कौन है? शिक्षित महिलाएं हैं भाई। शिक्षित महिलाओं का अनुपात कितना है सर? 7 है, तो इसमें 7 का भाग देना और इनटू, ठीक है, इनटू 9 और 7 16 से गुणा करोगे तो ये अपने पास टोटल आ जाएगी, ठीक है, टोटल आ जाएगी। और ये जो टोटल हैं वो किसके बराबर हैं? 92 के बराबर हैं। आपसे क्या पूछा है? आपसे क्या पूछा है? ठीक है, टोटल जनसंख्या यानी 100 पूछा है भाई, आप 100 से गुणा कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है सर, सबसे पहले तो सर यहाँ पर आप लोग देखें, मैं किससे काटूँ इसको बताओ, मैं इसको किससे काटूँ? 16 का पहाड़ा ना, 4 का पहाड़ा इसमें दे देते हैं 4 बार, 4 का पहाड़ा इसमें दे देते हैं, 4 का पहाड़ा इसमें 2 बार, फिर 3 बार जाएगा, 23। ठीक है, 23 यहाँ तो हो गया, 4 से इसको काट लिया। अब यहाँ से आप लोग 23 का पहाड़ा दे दो, या तो भाई 23 का पहाड़ा दे सकते हैं तो 23 का दे दो, 23 का पहाड़ा इसमें दे देते हैं अपन, 23 का पहाड़ा एक बार जाएगा, 25 में 23 का पहाड़ा एक बार जाएगा। ठीक है, उसके बाद में पीछे बचेंगे कितने? 2। 29 के अंदर 23 का पहाड़ा दोगे तो फिर से एक बार ही जाएगा, 23 पीछे बचेंगे 6, 6 के पास ये 2 आएगा, 6 के पास ये 2 आएगा। ठीक है, 62 हो जाएगा। अब बताओ 23 का पहाड़ा इसमें सर 2 बार जाएगा, 2 बार चला जाएगा, 46 हो जाएगा, 46 माइनस करूंगा, 12 में से 6 जाएगा 6, और 6 में से 23 का पहाड़ा 5 में से 4 जाएगा, 1 रहेगा ना, 1 वापस आएगा 1। अब 23 का पहाड़ा बताओ, 7 बार बोल लें, 7 से गुणा करो, 7 तेरे 21, 7 14 15, ठीक है 7 बार चला जाएगा, तो ये 7 हो गया। ठीक है, 23 से अपने इसको पूरा काट दिया, थोड़ी सी कैलकुलेशन ज़रूर है मैं मानता हूँ। अब 7 का भाग इसमें दे देते हैं, 7 का पहाड़ा सर एक बार जाएगा, 4 बचेगा, 42 के अंदर 7 का पहाड़ा 6 बार और 7 में 1 बार, 1 × 4 4 आएगा इकाई अंक, 4 इकाई अंक इसी में है, तो आंसर कौन सा हो जाएगा? ए ऑप्शंस। कौन सा हो जाएगा? ए ऑप्शंस। बाकी 3 जीरो तो यही पड़े हैं, 2 जीरो तो, ठीक है, 1 जीरो ये पड़ा ना भाई, ये जीरो, ये जीरो, छह शहरों की जनसंख्या इतनी है भाई, 6 शहरों की जनसंख्या है। शहर में शिक्षित लोगों की संख्या का सही क्रम कौन सा है? अच्छा, सभी का परसेंटेज निकालना पड़ेगा भाई, सभी में परसेंटेज निकालना पड़ेगा, कैलकुलेशंस तो फुल रहेगी। अब देखो इधर भाई, जब मैं इसका परसेंटेज निकालूंगा ना, थोड़ा जीरो तो कम करे, कम से कम सभी में परसेंटेज निकालूंगा तो सबके बट्टा में 100 आएगा, 100 आएगा तो 2 2 जीरो तो गए भाई, 2 जीरो इसके गए, 2 जीरो इसके गए, 2 जीरो इसके गए, 2 जीरो इसके गए, 2 जीरो इसके गए और 2 जीरो इसके गए। अपने को एक तरह से अनुपात ही चाहिए। ठीक है सर, अब शिक्षित परसेंटेज दे रखा है, 2 2 जीरो और कम करता हूं भाई, 2 जीरो यहां से कम किया, 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 2 जीरो यहां से कम किया और 2 जीरो यहां से कम किया। अब 1 जीरो है नहीं सर, 1 जीरो सब में पड़े हैं। ठीक है, 1 जीरो सब में पड़े हैं, 5 जीरो देख, ठीक है, नहीं छोड़ो फिर। अब हमें ये कैलकुलेशंस करनी ही पड़ेगी अपने को। ठीक है, अपने को इसका अनुपात चाहिए, यानी एक तरह से सबसे ज़्यादा किस में है शिक्षित लोग, ये पूछा है। जैसे उसमें है 25, अब 25 को आप 80 से गुणा करो पहले। ठीक है, 25 को सबसे पहले हम लोग 25 × 80 करना पड़ेगा भाई। ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं तो कभी छोड़ने भी पड़ते हैं भाई, क्योंकि टाइम ज़्यादा लगेगा।
5 क्वेश्चंस एक साथ 6 क्वेश्चंस करने पड़ेंगे तो यहाँ समय लगेगा, तो ऐसे प्रश्नों को हमें छोड़ना भी पड़ता है। 25 इंटू आप 8 करना, 80 करना, फिर आप यहाँ से 20 लेना, 20 इंटू 85 करना, उसके बाद में आप सर 220 इंटू 78 करना, उसके बाद में यहाँ से, ठीक है, यहाँ से ये 30 है, 30 इंटू, ठीक है, 63 करना, ठीक है, यहाँ से आप 150 इंटू 92 करना, और इधर से 40 इंटू 58 करना, ठीक है। ये सभी आप लोग कैलकुलेशंस करोगे और उसमें देखोगे कि सबसे ज़्यादा कहाँ पर हैं। भाई ऐसे भी देखें तो सर सबसे ज़्यादा तो मुझे यहाँ पर देखो, यहाँ एक, यहाँ पर और यहाँ पर, इन दोनों में एक तो दिख रहा है, ठीक है, यानी सीटी या तो 3 का है या सीटी 5 का है। सबसे ज़्यादा सीटी 150 है ना, सबसे ज़्यादा देखो तो 220 और 150 हैं, 78 और 92 हैं, बाकी सब में तो 2-2 अंक हैं, इसमें हमें ज़्यादा दे रखे हैं। तो 1 2 3 4 5 6, तो सबसे ज़्यादा तो सर या तो 1 2 3 3 तो है ही नहीं सर, 6 और 4 हैं। शिक्षित लोगों के सही क्रम पूछा है। भाई इसमें तो ऑप्शन ही नहीं आ रहा है ना, सबसे ज़्यादा तो आंसर ये होना चाहिए 220 इंटू 78, ठीक है, 220 इंटू 78 होना चाहिए। एक बार मैं देख लेता हूँ। सबसे पहले 25 4 जीरो हैं, इसमें भी 5 जीरो हैं, अगले वाले में भी अच्छा ये क्वेश्चंस है ना, एक डाटा ज़्यादा है भाई, क्वेश्चंस गलत है, मेरे पास ओरिजिनल पेपर है, ओरिजिनल पेपर के अंदर क्वेश्चंस के अंदर ये 2 जीरो ज़्यादा हैं यहाँ पर। सबसे पहले तो इस क्वेश्चंस में और इसमें ये क्वेश्चंस के अंदर ही गलत है भाई, सबसे पहले तो ये क्वेश्चंस के अंदर ही गलत हैं, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पर 1 जीरो है नहीं, ठीक है, इसमें भी 1 जीरो है नहीं, इसमें भी 1 जीरो है नहीं, सबसे पहले तो ये ध्यान में रखना है। 1 जीरो नहीं है तब तो सर यहाँ से 2 जीरो ये गए और ये 2 जीरो गए, यहाँ से ये 2 जीरो गए, 1 जीरो गए, सबसे पहले तो ये 2 जीरो है नहीं। ओरिजिनल पेपर के अंदर मैंने देखा है यहाँ पर ये 2 जीरो है नहीं, तो यहाँ पर 22 हो जाएगा और इधर 150 हो जाएगा। अब अपने को करना पड़ेगा, क्योंकि वैसे तो डायरेक्ट पता चल रहा था, ठीक है, वैसे तो डायरेक्ट पता चल रहा था। अब आप लोग कैलकुलेशंस करिएगा और यहाँ से आंसर निकालिएगा। सबसे ज़्यादा कहाँ पर हो रहा है, सबसे ज़्यादा कहाँ पर हो रहा है। 5 का पहाड़ा इसमें नहीं जा रहा ना, वरना 5 से काट देता। चलो अब गुणा करते हैं पंच को। सबसे ज़्यादा कहाँ पर हैं, देखिए सीटी 6 में है, 4 में है, 3 में है, 2 में है, ये दे रखा है 6 6 6, ठीक है, और 4। देखो सब में 6 और 4 को सबसे पहले चेक कर लेते हैं। भाई सिटी 6 यहाँ पर कह रहा है, सिटी 6 यहाँ पर कह रहा है, सिटी 4 यहाँ पर कह रहा है, सिटी 6 यहाँ पर कह रहा है, यानी 6 और 4 में सबसे पहले तो 6 और 4 में देखते हैं, ठीक है, इसको गुणा करते हैं। तो जैसे इसको गुणा करूँगा तो सर ये हो गया 0, ठीक है, 0 यहाँ से हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका 3 इंटू 3 9 और 18। इसको गुणा करते हैं तो सर ये 0, 8 चौक 32, 20 और 23, ठीक है। इसका मतलब सीटी 6 के अंदर सबसे ज़्यादा तो होगा। अब सीटी 6 के अंदर सबसे ज़्यादा होगा, इसका मतलब ये ऑप्शंस तो अपना गया सर, सीटी 6 सब में है। अब सीटी 1 है, 4 हैं, 1 है। अब सर 4 और 1, 4 का तो इनने कर रखा, 1 को कर लेते हैं भाई। 1 को करते हैं तो सर ये हो गया 0, 25 इंटू 8 200, 25 इंटू 8 200। अब मुझे बताओ इसमें और इसमें ज़्यादा किसमें है, 1 में है, ठीक है, 1 में है तो सर ये 1 में इससे ज़्यादा है, तो सर यहाँ पर 1 हो गया 6 और 4 में। इसका मतलब सर ये 1 में ज़्यादा है, तो ये वाला ऑप्शंस मेरा वैसे भी गया, ये वाला मेरा ऑप्शंस वैसे भी गया। 4 का हमने चेक कर रखा है। अब 4 का देखो यहाँ पर 6, यहाँ पर 1, यहाँ पर 4,
यहां पर देखते थे 2 और 3 में पहले कौन आएगा, 2 और 3 के अंदर पहले कौन आएगा। 2 और 3 के अंदर देखते हैं तो ये फिर गुणा अपने को करना पड़ेगा, फिर ये अपने को गुणा करना पड़ेगा। तो सर ये तो हो गया 0, ये हो गया 10, 16 और 1 17। ठीक है, इसको देखते हैं तो 78 8 78 इंटू 2 करते हैं, 2 इंटू 8 16, हौसल का 1, ये कितना हुआ 7 दूनी 14 और 8 दूनी 16, 31 31 का 1, हौसल का 3, 14 15 16 17। अब बताओ ज़्यादा कौन है, 3 है, तो सर पहले 3 आएगा, 3 पहले आएगा, 3 इसमें है, तो आंसर मेरा डी ऑप्शन होगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, डी ऑप्शन इस प्रश्न का आंसर रहेगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा। सबसे पहले 6, उसके बाद 1, उसके बाद 4, उसके बाद 3, उसके बाद 2 और उसके बाद 5 रहेगा, उसके बाद 5 रहेगा। देखो थोड़ा सा डेफिनेटली ऐसे क्वेश्चंस हैं जहां पर आप लोगों को कैलकुलेशंस करनी पड़ती है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस में हमें कैलकुलेशंस करनी पड़ती हैं, तो इस बात को थोड़ा सा ध्यान में रखना पड़ेगा। फिर भी हम लोगों ने बहुत कुछ हटाने का कोशिश किया है, जैसे सब में 2 0 हटा दिए थे। ठीक है, ये सब हम लोगों ने कर दिया था। निम्न सारणी का सावधानी पूर्वक अध्ययन कीजिए, हम दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। विगत 5 वर्षों में नई ये हो गया, इससे पहले वाले सभी को कोई दिक्कत नहीं है। तो ये वाला जो DI था, ये वाला जो DI हम लोगों ने देखा है, ठीक है, ये वाला ध्यान था। इसमें सिंपल सा ये वहाँ पर सबसे पहले तो 1 0 ज़्यादा था, तो इस क्वेश्चंस के अंदर भी आप लोग ये कह सकते हैं, ये जो क्वेश्चंस था ना, इसमें भी ये 1 0 नहीं है, 1 0 क्वेश्चंस के अंदर ही नहीं है। ठीक है, इसके अंदर 1 0 ये क्वेश्चंस के अंदर ही नहीं है। ये 60 लाख के नहीं है, 6 लाख इस टाइप के ही जनसंख्या सब में ना, तो उसमें भी था ना वैसे के वैसे। इसमें ये देखो यहाँ भी 2 लाख है, 2,20,000 है, ऐसे ही ऑप्शंस है। ठीक है, यहाँ पर भी देखो तो आप लोग 2,59,000 समथिंग है, तो यहाँ पर भी ये सभी 2 लाख 3 लाख ऐसे ही हैं। ठीक है, ये 22 लाख है या 150 15 लाख है, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखना है। अब आते हैं प्रश्न संख्या हम लोग 45 से 48 में। प्रश्न संख्या 45 से लेकर 48 तक निम्न सारणी का सावधानी पूर्वक अध्ययन कीजिए, हम दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। विगत 5 वर्षों में 5 कंपनियों में सेवारंभ करने वाले कर्मचारियों की संख्या। भाई ये 5 कंपनियां हैं, PQRST, और कंपनी और वर्ष दे रखा है। नहीं, 2004 में 176 कर्मचारियों ने मतलब कंपनी ज्वाइन की है, ऐसा कुछ है। चलो पढ़ते हैं आगे क्या कह रहा है। वर्ष 2005 और 2008 को मिलाकर, ठीक है, 2005 और 8, ये हैं सर 2005 और ये हैं 2008 को मिलाकर कंपनी क्यू में, यानी कंपनी क्यू में, ये पढ़े कंपनी क्यू में, कंपनी क्यू में सेवारंभ करने वाले कर्मचारियों की संख्या 2004 और 6 में कंपनी एस में कर्मचारियों की संख्या के मध्य क्या अंतर है। भाई जोड़ना पड़ेगा, पहले इन दोनों को जोड़ते हैं। तो सर ये हो गया 3, 21 20 41 और 1 42, ऐसा ही कुछ रहेगा ना। ठीक है, ऐसा ही कुछ रहेगा। 423। ठीक है, अब क्या कह रहे हैं, 2004 और 6 हैं, 2004, ये 2004 हैं और ये 6 हैं। उसमें भी कौन सा है, एस ये पढ़ा। ठीक है, एस ये पढ़ा। इसका भी देख लेते हैं। तो सर ये हो गया 4, 17 से 30। अब इन दोनों का अंतर बताओ। अंतर देखते हैं तो 13 में से 4 जाएगा सर 9 आएगा, 13 में से 4 जाएगा 9 रहेगा। इधर सर कितना है, 1, ये 1, इधर कितना है 1, 119 आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा। थोड़ी सी कैलकुलेशंस है, बाकी कोई हार्ड क्वेश्चंस ये तो नहीं लग रहा है। 2006 में कंपनी आर में सेवारंभ करने वाले कर्मचारियों की कुल संख्या 2004 में कंपनी टी में सेवारंभ करने वाले कुल संख्या से कितना % अधिक है। 2006 ये पड़ा, 2006, इस 2006 के अंदर आर है सर ये रहा। 2006 में कंपनी टी 2004 है ना, 2004
उसमें कंपनी टी ये रहा, में से कितना % अधिक है भाई, ये कितना अधिक है, कितना अधिक है, तो सर अधिक कितना हो गया सर 2, 14 में से 6 जाएगा 8, ठीक है 82 अधिक है किससे, 160 से, और इंटू 100, 0 से 0 कट गया। 16 का पहाड़ा इसमें देते हैं तो 5 बार जाता है, 16 का पहाड़ा 5 बार जाता है, ठीक है 5 बार जाता है, तो सर 5 बार तो जाएगा, तो लेकिन यहाँ पर 55 के आसपास तो सब है सर, 55 के आसपास तो सभी हैं, ठीक है 820 होता ना, तो 800 होता, पीछे 20 बचता है, 16 में एक बार, तो सर 51 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा, ठीक है, ठीक है डी ऑप्शंस अपना आंसर लगभग आएगा, ठीक है। अरे भाई सिंपल सा देखो, इसको मैं गुणा करता तो 820 होता, बट्टा में 16, यदि इसको गुणा करता 5 बार होता तो 100 मतलब 16 5 80 होता है, 800 होता है, पीछे 20 के अंदर एक बार और जाता तो 51 सही समथिंग, डी ऑप्शन आंसर आ जाएगा। कहीं पेन चलाने की जरूरत नहीं होती है, कहीं पर तो अपन अप्रोक्सीमेट लगाइए। 2007 में सभी कंपनियों में सेवारंभ करने वाले कर्मचारियों की औसत संख्या कितनी है भाई, एवरेज निकालना है। ये पड़ा 2007, इसका एवरेज निकालो, सबको जोड़कर 5 का भाग दे दो, आपका आंसर आ जाएगा। सभी को जोड़कर 5 का भाग देना, अपना आंसर आएगा। चलो जोड़ते हैं, 2 3 और 9 कितने हुए 12, 12 और 9 कितने हुए 21, 21 और 5 कितने हुए 26, 26 और 4 कितने हुए, हौसल कितने गए 3, 3 और 2 5, 5 और 3 8, 8 और 8 16, 16 और 8 24, 24 और 3 27, हौसल चले गए 2, 3 4 5 6 7 8, 8 बट्टा में 5, 5 का पहाड़ा एक बार, 5 का पहाड़ा इसमें एक बार गया, ठीक है। पीछे कितने बचे भाई, पीछे बच गए सर 3, 37 के अंदर 5 का पहाड़ा 7 बार 35, पीछे बच गए 2, 20 के अंदर 4 बार 174, आंसर कौन सा आ जाएगा, डी ऑप्शन आ जाएगा। वर्ष 2005 और 2006 को मिलाकर कंपनी पी में सेवारंभ करने वाले कर्मचारियों की कुल संख्या, ठीक है मतलब 5 और 6, सर ये हैं 5 और ये हैं 6, इसमें भी कौन पी वाले, ये पड़े पी, इन दोनों को जोड़ना एक तो, ठीक है इन दोनों को एक तो जोड़ना है। 2004 और 5 में, सर 2004 और 5 यानी ये वाला कंपनी आर में, ठीक है सर कंपनी आर का ये रहा, इन दोनों को भी जोड़ना है, ठीक है कि मध्य क्रमशः अनुपात कितना है भाई, अनुपात निकालना, पहले जोड़ दो, अनुपात निकालो, पहले जोड़ता हूं 3 और 5 8, 5 और 1 6 और ये 4, इसका अनुपात निकालते हैं सर 12, 16 और 1 17 और ये 5, ये अनुपात आएगा। अब इसको हम लोग काटते हैं, सर 2 से कट रहा है, 5 और 7 12 और 2 14, 4 से तो 3 से नहीं कट रहा है भाई, 3 से नहीं कर रहा है, 2 से कट रहा है, 4 से भी कट रहा है, 4 का ही दे देता हूं। चलो 4 का पहाड़ा इसमें एक बार, 4 का पहाड़ा इसमें एक बार, इसमें एक बार, इसमें एक बार, पीछे कितने बच गए 2, 28 के अंदर 4 का पहाड़ा 7 बार, ठीक है 7 बार, इधर 4 का पहाड़ा देते हैं एक बार, फिर 4 बार और फिर 3 बार, ठीक है 3 बार, 13 का भाग जा रहा भाई, 13 का पहाड़ा इसमें 9 बार, 13 का पहाड़ा इसमें एक बार, फिर एक बार, 9:11, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा 9:11, 9:11, 13 का भाग सही है 9:11, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस हम लोगों ने देखे थे, मैं वापस बता देता हूं, कोई प्रॉब्लम्स नहीं रहनी चाहिए, हालांकि बहुत इजी क्वेश्चंस थे भाई, ये तो बहुत इजी क्वेश्चंस थे, ठीक है। सिंपल सा 2005 और 8 में था, और इधर 2014 में कितने % मध्य अंतर कितना, दोनों को जोड़कर अंतर करना था। इस वाले क्वेश्चंस में भी इन दोनों का देखना था कितना अधिक है, ठीक है इसमें भी था, ठीक है एवरेज निकालना था तो सबको जोड़कर 5 का भाग देना था, इसमें भी अनुपात निकालना था, बहुत सिंपल सा क्वेश्चंस था। अब आते हैं 49 से लेके 52 तक। ये प्रश्न देखिए, ये थोड़ा सा कैलकुलेशंस हमारा रहेगा इस प्रश्न में, ठीक है 49 से लेकर 52 के अंदर ये क्वेश्चंस आप लोग देखना, इसमें
थोड़ा सा अपने को कैलकुलेशंस रहेगी। नीचे दी गई तालिका में 8 विभिन्न देशों में रहने वाले लोगों का वितरण और सभी देशों की प्रति व्यक्ति आय को दर्शाया गया है। प्रति व्यक्ति आय कैसे कैलकुलेट करते हैं? इन देशों की कुल जनसंख्या ना वो 200 करोड़ है भाई। टोटल 8 देश हैं, उसमें लोगों का वितरण भी दे रखा है। टोटल 100% लोग हैं, उसमें से 12%, 24%, 15%, 17%, 7%, 6%, 11% और 8% है। प्रति व्यक्ति आय भी दे रखी है इनकी, और प्रति व्यक्ति आय का जो फॉर्मूला है वो भी दे रखा है। देश की कुल सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी बट्टा में देश की जनसंख्या, ठीक है, ये फॉर्मूला भी दे रखा है। देश की टोटल सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में देश की जनसंख्या का भाग दे देना। प्रश्न पढ़ते हैं भाई, क्या कह रहा है देखो। सबसे अधिक तथा सबसे कम जनसंख्या वाले देशों के बीच जनसंख्या में कितना अंतर है? ये तो बहुत इजी हो गया भाई। सबसे अधिक और सबसे कम जनसंख्या वाले देशों के बीच जनसंख्या में कितना अंतर है करोड़ों में, मुझे ये बताओ। सबसे अधिक तो सर कितना है सर? सबसे अधिक है 24 और सबसे कम कितना है? 6%। ठीक है, यही है। ठीक है, इनके मध्य अंतर देखना है तो बताओ 24 और 6 का अंतर कितना हुआ? 24 और 6 का अंतर कितना हुआ? 18। ठीक है, 18। क्वेश्चंस में अपने पास जनसंख्या दे रखी थी ना, कहाँ गया भाई? डाटा था ना अपने पास, ये रहा। टोटल कुल जनसंख्या कितनी है? 200 करोड़ है। कुल जनसंख्या कितनी है? 200 करोड़। यानी सर अंतर कितना है? अंतर कितना उसका भाई? 18। तो 200 करोड़ का 18% निकाल लेते थे। 18 बट्टा में 100। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो का 18 इंटू 2 36। 36 करोड़ आ जाएगा अपना आंसर। कितना आ जाएगा? 36 करोड़ आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा? 36 करोड़ आंसर आ जाएगा। ये तो सिंपल क्वेश्चन था। आगे आते देखो, देश 5, जो 5 नंबर वाला देश है ना, उसका कुल सकल घरेलू उत्पाद कितना होगा? कुल सकल घरेलू उत्पाद कितना होगा? प्रति व्यक्ति आय करोड़ डॉलर में दे रखा है। फॉर्मूला भी हमारे पास में दे रखा है। क्या देखा? फॉर्मूला हमारे पास में था, कितना था देखो, प्रति व्यक्ति आय, देश की कुल सकल अनुपात बटा देश की जनसंख्या। यानी हमें पहले तो सर देश की जनसंख्या भी पता करना पड़ेगा। ठीक है, कुल सकल अनुपात दे रखा है, हमें ये पूछा है कुल सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी कितनी है। प्रति व्यक्ति आय हमारे पास पड़ी है, तो पहले तो 5 नंबर देश ये रहा, 7% है। कुल कितनी थी? 200 करोड़। पहले तो सर 200 करोड़ का 5 नंबर में 7 बट्टा 100 निकालते हैं, तो सर ये हो गया 2 इंटू 7 14 करोड़ है। ठीक है, 14 करोड़ हो गया। अब हमारे पास फॉर्मूला क्या था? फॉर्मूला हमारे पास क्या था? प्रति व्यक्ति आय बराबर क्या था? जीडीपी बट्टा कुल जनसंख्या। अरे फॉर्मूला यही था ना, याद नहीं करना है, दे रखा है क्वेश्चंस में। प्रति व्यक्ति आय, देश की टोटल जीडीपी बट्टा में देश की जनसंख्या। ठीक है, हमारे पास में 5 नंबर ये रहा, 2260 बराबर जीडीपी याद करनी है सर, लिख लेता हूं, जीडीपी बट्टा में जनसंख्या कितनी है? 14। इसको 14 करोड़ से, ठीक है, और करोड़ में ही पूछा है तो उसको गुणा कर लो, आपका आंसर आएगा 0। 6 इंटू 4 24, इकाई अंक 6 इंटू 4 24, इकाई अंक 4 आएगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? बी ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? बी। अरे समझ में आया कि नहीं आया? बहुत सिंपल सा है। ठीक है, देश का टोटल सकल घरेलू उत्पाद पूछा था, फॉर्मूला क्वेश्चन में पड़ा है। हमारे पास प्रति व्यक्ति आय पड़ी है, जीडीपी बटा कुल जनसंख्या। ये 14 कहां से आया? ये यहां से आया। तीसरी सबसे कम प्रति व्यक्ति आय वाले देश का कुल जीडीपी कितना है? भाई सबसे पहले तो हमें ये निकालना पड़ेगा। ठीक है, तीसरी सबसे कम प्रति व्यक्ति आय ये रही। सबसे कम कहां पर है सर? सबसे कम ये है। ठीक है, सबसे कम यहां पर ये है। उसके बाद में, अच्छा उसमें भी तीसरा सबसे कम प्रति व्यक्ति, ये तो पहला। दूसरा कौन सा हो गया सर? ये वाला। और तीसरा हो जाएगा आपका ये वाला। ठीक है, हमें इसी से मतलब है, बाकी वाले से कोई मतलब है ही नहीं। ठीक है, ये लिख दिया हमने।
अब उसका क्या करा, तीसरी सबसे कम प्रति व्यक्ति वाले देश का कुल लागत जीडीपी कितना होगा, अपने को जीडीपी पूछा है। अगेन सेम क्वेश्चन है, ठीक है, अगेन सबसे सेम क्वेश्चन है। हमारे पास में प्रति व्यक्ति आय का फॉर्मूला क्या था, प्रति व्यक्ति आय का जो फॉर्मूला था वो क्या था, जीडीपी, ठीक है, जीडीपी बट्टा जनसंख्या, जीडीपी बट्टा जनसंख्या, जीडीपी बट्टा जनसंख्या। अब हमारे पास में हमें पूछा है जीडीपी, हमारे पास आय पड़ी है 4840 बरा में जीडीपी, ठीक है, बट्टा में जनसंख्या। पहले जनसंख्या निकाल लूं, कितनी है 17, किसका 200 का, 200 का 17% कितना हो जाएगा, 17 दूनी 34, तो ये आ जाएगा 34, ठीक है, कितना आ जाएगा 34। अब यहाँ से इसको गुणा करूंगा, 0 तो है, 4 × 4 छोड़ा, इकाई अंक 6 आएगा, इकाई अंक 6 आएगा, ठीक है, इसको आप लोग गुणा कर देना, इकाई अंक 6 आएगा। ये तो कंफर्म हो चुका है इकाई अंक, यानी ये 2 ऑप्शंस तो गए सर मेरे, 2 ऑप्शंस तो गए। अब आप लोग इसको गुणा करते रहना, आपका आंसर आ जाएगा। जब आप इसको इससे गुणा करोगे तो एक तो 0 आएगा, ठीक है, बाकी इसको गुणा कर लो, कितना आ रहा है, इसका कितना आ जाएगा बताओ, 34 का पहाड़ा ही बोलना पड़ेगा ना, ठीक है। चलो मुझे 34 का भाग तो नहीं आता ना, तो 4 × 4 16, ठीक है, उसके बाद में 34 इंटू, चलो गुणा कर ही लेते ना, 484 को 34 से गुणा कर ही लेते भाई, ठीक है, 4 चौक 16 औसल का 1, ये कितना हुआ 32 और 33 औसल का 3, 16 17 18 19 इंटू करेंगे तो ये कितना हुआ सर 12 औसल का 1, 18 और 1 19 औसल का 1, 12 और 1 13, ठीक है, तो ये हो गया 6, ये 5 9 9 18, ये 4 और 1 5 और ये, ठीक है, कहाँ देखिएगा इधर एक बार वापस देखना, हम लोगों ने कहाँ पर गलती कर दी भाई, 4840 था, इसको 34 से, अच्छा मैं 0 बाद में लिख दूंगा, इसको सिर्फ 34 से गुना करता हूँ। 4 चौक 16, 6 औसल का 1, औसल का 1, ये 32 और ये 33 औसल का 3, 16 17 18 19 इंटू 12 औसल का 1, 24 24 और 1 25 औसल का 2, 12 13 और 14, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे तो बताइए कितना हुआ, 6, ये 5, ये 4 औसल का 1 6 1, ये आएगा 16 45 60, 16 45 60 यानी डी ऑप्शन आएगा। हमने कैलकुलेशंस मिस्टेक कर ली थी पहले, तो ये आंसर आएगा। थोड़ी सी कैलकुलेशन तो देखो करनी पड़ेगी, बाकी क्वेश्चंस इजी हैं। प्रश्न संख्या क्या करा, किस देश का कुल सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी सबसे अधिक है, ठीक है, सबसे अधिक जीडीपी किसका है, इसका मतलब हमें क्या करना पड़ेगा भाई, जीडीपी का याद करने का फॉर्मूला रहेगा और हमें ये चारों देश कैलकुलेट करने पड़ेंगे। चारों देश को कैलकुलेट, पहले 1 नंबर 2 नंबर पूरे तो करने नहीं है 8, ठीक है, 4 देशों को कैलकुलेट करना पड़ेगा, वहां पर अपने को जीडीपी कैलकुलेट करनी पड़ेगी। सबसे ज्यादा कहां पर है ये हमें कैलकुलेशंस करनी ही पड़ेगी। देखिएगा सबसे 1 नंबर देश देखते हैं, 1 नंबर देखते हैं तो सर 1 नंबर को गुणा करता हूं मैं सबसे पहले। जीडीपी का फॉर्मूला क्या होगी, आय बट्टा देश, ठीक है, यानी सर इसको डायरेक्ट गुणा कर लेता हूं मैं, ठीक है, इसको आप गुणा करना, इसको गुणा करना 12 × 2 24 से, 1 नंबर को इसको गुणा करना 24 × 2 से, इसको गुणा करना सर, ठीक है, इसको गुणा 15 × 2 30 से, अच्छा इसको 3 नंबर इसको भी करना है, इसको गुणा कर लेना 8 है ना, 8 को, ठीक है, 16 से। अब जहाँ पर ज़्यादा आएगा वही अपना आंसर हो जाएगा। 11,850 को 24 से करो, 5,350 को 24 × 2 से करो, इसको इससे करो, इससे इसको करिए, अपना आंसर जहाँ पर आएगा वही इसका आंसर हो जाएगा। अब आप लोग देखें थोड़ा सा यदि आप लोग दिमाग लगाएं तो सभी के अंदर
2 का भाग तो सब में जा रहा है, 2 का भाग सब में जा रहा है। तो सबसे पहले तो सर इसमें एक 0 पड़ा है, ठीक है, इसमें भी एक 0 पड़ा, इसमें भी एक 0 पड़ा, इसमें भी एक 0, ये तो 0 गई। सभी के अंदर मैं यदि 2 से काटता हूँ तो सर 2 से ये 8 बार, 2 से ये 15 बार, 2 से ये काटे तो 12 बार, ठीक है। ये 2 से हम लोगों ने काट दिया है, ठीक है। यहाँ से हम लोगों ने ये तो काट दिया है, क्योंकि सब में ये तो रहेगा ही। अब किससे गुणा करें? देखो इसमें हमें कैलकुलेशंस करनी पड़ेगी, मुझे कैलकुलेशंस करनी ही पड़ेगी। और तो कहीं मुझे कटता हुआ नज़र आ नहीं रहा है भाई, और तो कहीं पर भी कटता हुआ नज़र आ नहीं रहा है। ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग यहाँ से करो तो 12 का 24 का, और ये 2 से और काटे अपन चाहे तो ये 7.5 हो जाएगा 4। चलो 2 से काटता हूँ, ये 4 बार, ये हो जाएगा 7.5 बार, और ये 12 बार, और ये 6 बार, ताकि अब सबका भाग तो हमें पहाड़ा तो आता है, इसलिए हमने ऐसा कर रहे हैं, ठीक है। अब हम लोग गुणा करते हैं भाई, इसको इससे गुणा करते हैं सबसे पहले तो, ठीक है। 1185 को 6 से गुणा करता हूँ, ठीक है। इसको 6 से गुणा करते हैं तो 6 × 5 30, 6 × 5 30, ठीक है। इधर हो गया 6 × 8 48, 48 और 3 कितने हो गए? 51, ठीक है। इधर 6 और 5 कितने हुए सर? 6 और 5 11, ठीक है। 7 71 10 हो जाएगा, ठीक है। ये तो हो गया। उसको 12 से गुणा करते हैं, 12 × 5 60, ठीक है। 12 × 3 36, 36 और 6 42, 12 × 5 60, 60 और 4 कितने हो गए? 60 और 4 64, तो 64 20 हो गया, ठीक है। वापस देख लेता हूँ, 12 × 5 60, 12 × 5 किया तो 60, 60 का 6 औसल, 12 × 3 36, 36 और 6 42 औसल का 2, 12 × 5 ठीक है, ये एकदम सही है। अब 7.5 से गुणा करते हैं भाई, 7.5 से गुणा करते हैं तो पॉइंट हटाऊंगा, ठीक है। बट्टा में कितना आ जाएगा? 10, ताकि ये 0 कट जाएगा। अब इसको गुणा कर लेते हैं 75 को 99 से। भाई 75 को 99 से गुणा करना, ठीक है। 75 को 99 से गुणा करेंगे तो बताओ कितना हो जाएगा सर? एक कम कर लेता हूँ 74, उसमें से घटा देता हूँ, 9 में से 7 गया 2, 9 में से 4 गया 5, ठीक है। 9 में से 4 गया, यही आएगा 74 25, ठीक है। उसके बाद में यहाँ से 4 से गुणा करेंगे, इसको 4 से गुणा करते हैं तो सर ये 4, ये 4 चौक 16 और 4। अब बताओ सबसे किस देश का सकल घरेलू सबसे अधिक है? सबसे अधिक तो सर इसका है। आंसर कितना हो जाएगा? देश 3 आ जाएगा। आंसर कितना आ जाएगा? देश 3 आ जाएगा। बावन नंबर हो गया। उसके बाद में देखिएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। ये देखो क्वेश्चन नंबर 53 से 55 क्या कह रहे हैं? दिए गए ग्राफ में विभिन्न कंपनियों का डिमांड और उत्पादन को दर्शाया गया है, ठीक है। और ये जो गोला कर रखा है ना, वो तो है प्रोडक्शन, यानी ये तो है सर उत्पादन, और ये जो आयत बना रहा ना, वो है आपका मांग। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब देखो कंपनियां कितनी है? ABCDEF 4 5 6 कंपनियां ना। अब प्रश्न क्या कह रहे हैं? उत्पादन से पहले तो अच्छा लिख ही लेता हूं वापस। ये तो है उत्पादन और ये है आपकी मांग। प्रश्न कह रहा है उत्पादन से अधिक मांग, उत्पादन से अधिक मांग, डिमांड कहां पर ज्यादा है भाई? डिमांड कहां पर? यहां पर पड़ा देखो सर डिमांड, एक तो ये हो गया डिमांड, एक तो ये वाला अधिक है, यहाँ नहीं है, यहाँ पर पड़ा ये देखो अधिक, और ये नहीं, ये मतलब ऐसा कहाँ पर है? 2 है, ठीक है। तो बाकी पीछे कितनी बची? 4, तो अनुपात कितना आ गया? 1:2। आंसर आना चाहिए 1:2, 1:2 आंसर आना चाहिए। कंपनी बी की डिमांड कंपनी एफ के उत्पादन का कितना % है? ये तो है सर उत्पादन और ये है मांग,
प्रश्न क्या कह रहा है देखना, कंपनी बी की जो डिमांड है, कंपनी बी की जो डिमांड है, कंपनी बी की डिमांड ये है बी, और बी का जो डिमांड है ये है, ठीक है, बी की डिमांड है, ठीक है 3150। कंपनी ऐप का उत्पादन, भाई ऐप का उत्पादन 4500 है, और इनटू प्रतिशत निकालना है। 2 जीरो से ये 2 जीरो गए, 2 जीरो से ये 2 जीरो गए, 5 का पहाड़ा दे देते हैं 9 बार, 5 का पहाड़ा दे देते हैं 6 बार, 3 बार 0 बार, 9 का पहाड़ा इसमें 7 बार, 70%। आंसर कौन सा हो जाएगा, बी ऑप्शन। कौन सा हो जाएगा, बी ऑप्शन। कंपनी ए का उत्पादन कंपनी की सी के उत्पादन मांग का कितना परसेंट है। कंपनी ए का उत्पादन, ये उत्पादन है और ये डिमांड है। ए का उत्पादन, सर ए ये है, ए का उत्पादन कितना है 1450। सी का डिमांड ये है सी, और सी का जो डिमांड है वो है 3000 का कितना परसेंट है, यानी सर 1450 बट्टा में 3000 और इंटू 100, 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, 3 का पहाड़ा, एक सेकेंड, हमने ये यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर हम लोगों ने देखो कंपनी ए का उत्पादन, सबसे पहले कंपनी ए का उत्पादन, ए का उत्पादन तो सर यही है 1450। कंपनी सी, ठीक है, सी का देखते हैं तो ए बी सी, अच्छा ये हमने ये देखो क्या लिख दिया भाई, सी का कंपनी ए का उत्पादन, ए उत्पादन तो हो गया ये, और कंपनी सी का मांग, सी का मांग 2600 है, 2600 है, तो यहाँ पर हम लोगों ने लिखते समय गड़बड़ लिख दिया भाई, 1450 बट्टा 2600, क्योंकि थोड़ा डायग्राम बहुत दिख नहीं रहा ना, सिंपल सा, ठीक है 2600 और इंटू 100। अब आप लोग 2 जीरो से 2 जीरो काटना। अब इसमें सर मैं किससे काटूं, 2 का पहाड़ा दे देता हूं सर 13, 2 का पहाड़ा इसमें 7 बार, इसमें 2 बार, 10 में 5 बार। अब 13 का पहाड़ा देना, 13 5 65, 13 इंटू 5 कितने हो गए 65, 65 पीछे बचेंगे कितने, ठीक है 65 पीछे बच जाएंगे आपके 7, 75 के अंदर 13 का पहाड़ा देंगे तो भी 5 बार ही जाएगा 65, ठीक है, यानी 55 पॉइंट समथिंग आएगा। तो इसमें लगभग आएगा कंपनी ए का उत्पादन कंपनी बी के उत्पादन का लगभग, ठीक है, लगभग कितना प्रतिशत है, तो आंसर कितना आ जाएगा 55 पॉइंट समथिंग कुछ आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस भी ध्यान रखना आप लोगों को। नेक्स्ट 56 से 58 देखना आप लोग। नीचे दिए गए रेखा चित्र पर विचार करें और निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर देना है। देखो ये एक क्या लिखा है, एवरेज प्राइस पेट्रोल, भाई पेट्रोल की 2004 से लेके 2014 तक है, मतलब यहाँ पर पेट्रोल की प्राइस 36.49, मतलब 2004 के पूरे साल के अंदर देखा तो एवरेज ये प्राइस रही। ये तो पेट्रोल की है और ये है डीजल की। ये जो खाली है ना, ओपन है, वो तो है पेट्रोल की प्राइस और ये डीजल की प्राइस दे रखी है, पूरे साल की एवरेज प्राइस दे रखी है। सिंपल सा देखो क्वेश्चंस क्या कह रहा है, 2004 और 14 में पेट्रोल के औसत मूल्य में लगभग कितने प्रतिशत का अंतर है। 2004 ये रहा 2004, उसमें भी किसका देखना है, पेट्रोल का। पेट्रोल कौन सा है सर, खाली वाला है, ये पड़ा पेट्रोल का, और इधर कितना है, ये वाला। अब इसमें कितने प्रतिशत का अंतर है, ठीक है भाई, 2004 और 14 में पेट्रोल के औसत मूल्य में लगभग कितने परसेंट का अंतर है, मतलब कितने परसेंट का इसमें बढ़ा है या घटा है वो देखना आपने को। तो सबसे पहले तो सर हमें देख लेते हैं कितना अंतर है, इसमें से इसको घटाते हैं भाई, इसमें से इसको घटाते हैं, 10 में से 9 जाएगा, 1 रहेगा, ठीक है। इधर क्या है सर 6, और 6 में से 4 जाएगा सर 2 रहेगा, ठीक है। इधर क्या है सर, अब यहाँ पर 3 ही है, 3 में से 13 में से 6 जाएगा 7 रहेगा, इधर 6 और 6 में से 3 जाएगा 3 रहेगा, यानी इतना अंतर आ गया सर, ठीक है। अब हम लोग परसेंटेज निकाल रहे हैं तो यहाँ पर ले लेते हैं ये छोटी वाली वैल्यू, ठीक है, 36 पॉइंट कितना हो जाएगा 49, और परसेंटेज निकालने के लिए इंटू 100। देखिए पॉइंट से पॉइंट हट गया। अब मुझे बताओ ये 3600 का 3650 का इसमें भाग दूंगा तो सर एक बार ही जाएगा,
भाई कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा, ठीक है। और एक बार पूरा एक बार तो जा नहीं रहा, थोड़ा सा ऊपर ज्यादा रहेगा, तो 100 से ज्यादा थोड़ा सा ज्यादा करते हैं तो 102 समथिंग रह जाएगा। आंसर कितना आ जाएगा, 102% अपना आंसर आ जाएगा। भाई यहां से मैं भाग दूंगा, एक बार तो जाएगा ही, ठीक है, एक बार तो जाएगा। एक को 100 से गुणा करूंगा तो 100 तो वैसे भी हो रहा है, लेकिन एक से थोड़ा सा ज्यादा होगा तो 102% समथिंग अपना आंसर आ जाएगा। किस वर्ष में पेट्रोल और डीजल का औसत मूल्य के बीच अंतर न्यूनतम है, सबसे कम कहां पर है? भाई 2005 के अंदर देखते हैं, 2005 ये रहा। इसमें आप लोग अंतर देखना, इन दोनों का अंतर देखना है। तो अंतर देखें तो बताइए, अंतर देखते हैं तो इसमें से इसको घटाऊंगा सर, इसमें से इसको घटाऊंगा, 4 में से 7 जाएगा, 14 में 7 गया 7, ठीक है, 7 में 7 गया 0, इधर 40 में से 29 घटाऊंगा तो सर कितना हो जाएगा, 11 आ जाएगा, 11.07 समथिंग आएगा। 2009 के अंदर आते हैं भाई, 2009 ये पढ़ा। इन दोनों का अंतर देखते हैं, इन दोनों का अंतर देखते हैं। चलो 7 में से 6 जाएगा 1 आएगा, ठीक है, 13 में से 7 जाएगा 6 आएगा, और इधर कितना है सर 42, 42 में से 32 जाएगा 10 आएगा, यानी 10 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा, ठीक है, 10 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा। 2014 के अंदर देखते हैं भाई, 2014 लास्ट वाला है, इन दोनों का अंतर देखते हैं, इन दोनों का अंतर देखते हैं। 10 में से 9 जाएगा 1 रहेगा, 6 में से 7 जाएगा 9 रहेगा, ठीक है, इधर सर 72, 72 में से 66 जाएगा सर 6 रहेगा। ये अंतर कम लग रहा है इसमें तो। अब 2004 में भी देख लेते हैं, यहाँ पर आप लोग देखेंगे इसमें से तो सर ये तो वैसे भी ज़्यादा ही लग रहा है, तो आंसर कौन सा आ जाएगा, 2014 सी ऑप्शन हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, 2014 सी ऑप्शन। लास्ट मैंने चेक भी नहीं किया। 58 नंबर क्वेश्चन देखना, 2006 और 12 के बीच डीजल का औसत मूल्य कितना है? भाई 2006 से लेके, ये है 2006, और किसका पूछा है, डीजल का, ब्लैक वाला, यहां से लेके 2012 यहां तक, ठीक है, इससे लेके यहां तक का एवरेज आपसे पूछा है। इन सबको जोड़कर आपको 1 2 3 4 5 6 7 7 का भाग देना है। इन सबको जोड़कर 7 का भाग देना है। आप लोग खुद कर लेना, कैलकुलेशंस रहेगी भाई, इसमें कैलकुलेशंस रहेगी, ठीक है। तो सब में आप लोग देखें तो सर यहाँ से सभी के अंदर आप लोग देखें तो कम से कम 32 देखें तो 32 तो है ही है, ठीक है, 32 तो सब में है ही है। ऊपर वाला ही जोड़ देते हैं भाई, 32 के बाद ऊपर वाला जोड़ता हूँ तो सर 1.65 होता है, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट 32 के बाद में ओनली 0.85 होता है। उसमें देखें तो सर 32 के बाद में सर 2.04 रहता है। इसमें देखें तो सर 0.76 रहता है। इसमें 32 के बाद में देखें तो सर ये हो जाएगा आपका 6.51 होता है। इसमें देखें 32 से ज़्यादा तो सर 8.01 होता है, और इसमें 32 से ज़्यादा देखें तो सर 11.47 होता है। इन सब को यदि मैं जोड़ता हूं तो मतलब कम से कम 32 तो आएगा ही एवरेज। ऊपर वाला और कितना आता जोड़ देते हैं, 5 और 5 10, 10 और 4 14, 14 और 6 20, 20 21 22, 22 और 7 29, 29 का 9। हौसल का देखें तो हो गया सर 29 का 9, हौसल का 2, 2 और 6 8, 8 और 8 16, 16 और 7 23, 23 और 5 कितने हो गए, 23 और 5 28, 28 और 4 32, 32 का 2, हौसल का 3, ठीक है, 4 5 6 12 20 और 11 31, ठीक है। और बट्टा में 7 का भाग दे देना। 7 का भाड़ा इसके अंदर दोगे 4 बार, ठीक है, 4 बार। अब मुझे ये बताओ 4 बार तो पहले था 32, 32 और 4 कितने हो गए 36, 36 पॉइंट समथिंग कुछ आंसर आएगा। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा। चार का भाग इसमें दिया, ठीक है। देखो 7 का भाड़ा दिया तो 4 कितनी बार जाएगा, 4 बार। 28 पीछे बचेंगे कितने, 28 पीछे बचेंगे सर आपके 3 बचेगा, ठीक है। वापस कितनी बार जाएगा सर, 4 बार, ठीक है। वापस कितनी बार जाएगा, 4 बार जाएगा, ठीक है। 28 पीछे 4 7 बार, ठीक है। 4 इसमें जोड़ दिए, आंसर आ जाएगा 36.47। ए ऑप्शन अपना आंसर आएगा।
ये अरे इसमें 32 जोड़ना है भाई, 32 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 36.47। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ए ऑप्शन अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी के साथ में अपने 58 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। 58 क्वेश्चंस हम लोगों ने पिछली क्लास में और इस क्लास के अंदर डिस्कस किए थे। अब आप लोगों को क्या करना है, इन क्वेश्चंस को वापस देखना है, पीडीएफ को डाउनलोड कीजिए और एक एक क्वेश्चंस को खुद वापस सॉल्व कीजिए और फिर आप लोग देखेंगे तो आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा। हालांकि मैं डीआई से संबंधित क्वेश्चंस बहुत कम कराता हूं, लेकिन इस बार मैंने क्वेश्चंस ज़्यादा करवाए, इजी क्वेश्चंस करवाए, हार्ड क्वेश्चंस करवाए, कैलकुलेशंस वाले क्वेश्चंस कराए। तो इन क्वेश्चंस को आप लोग अच्छे से देखना। बाकी अपन नेक्स्ट के बाद, इस चैप्टर के बाद में नेक्स्ट कुछ अलग टॉपिक पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।